नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैरदार। आज हम बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। उनकी जो माइंड साइकोलॉजी थी वो कैसे वर्क करती थी, वो कैसे इफेक्टिवली हर काम को अंजाम दे देते थे। कोई भी कठिनाई उनके सामने आती थी तो वो क्षण भर में दूर हो जाती थी और उसका सामना भी वो अच्छी तरह से कर लेते थे। कैसे उनके अंदर शक्ति थी, भगवान राम के प्रति भक्ति थी, विनम्रता थी, उनमें असीम ऊर्जा थी, उसके बावजूद भी अहंकार नहीं होता था। शारीरिक पराक्रम भी उनके अंदर था और भगवान राम के प्रति अटूट समर्पण भी था उनके अंदर। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पे उनके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि मानसिक शक्ति कैसी थी उनके अंदर, कैसे चीज़ों का मतलब भविष्य को वो आसानी से आत्मबोध कर लेते थे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो उनके अंदर क्या-क्या शक्तियाँ थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी मनोवैज्ञानिक अवधारणाएँ इसके बारे में थी, उनके मन की गहराई की बात करें अपन, तो क्या आधुनिक जीवन में उनसे अपन कुछ सीख सीख सकते हैं? और उनके जीवन में जो भी चीज़ें हुई थी, हमारे जीवन में भी होती हैं, तो उनसे अटैचमेंट लगा के हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो आधुनिक जीवन से उनके मन को गहराई को जोड़कर हम चीज़ों को बना सकते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात करें तो अति मानवीय क्षमता के प्रतीक थे वो। मतलब क्या है कि बचपन में वो कुछ शक्तियाँ भूल गए थे, तो वो क्या है कि जामवंत जी उनको शक्तियाँ याद दिलाते हैं। तो ये कंडीशन हर एक पर्सन के साथ होती है। हर एक कंडीशन मतलब मनोवैज्ञानिक जो अ, टेंडेंसी रहती है अपने माइंड के अंदर कि अपन एक वर्क एक समय में अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो वो चीज़ें अपने को पहले पता नहीं होती हैं। तो इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें हम तो हमारे अंदर कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ रहती हैं, जो तभी जागृत होती हैं, जभी हमको पता चलता है उन शक्तियों के बारे में, जब उसका यूज़ करना होता है हमको। तो इसमें क्या है कि जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, तो उसी टाइम पे याद दिलाई थी कि जब उनका यूज़ करना था, समुद्र को पार करना था, तब जाके उड़ने की शक्ति उनको याद है। तो जैसे-जैसे हमारे पास स्ट्रगल करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में आने लग जाती है। जैसे हमारे जीवन में कोई भी स्ट्रगल आता है, उसके साथ में क्या है कि उसको सॉल्यूशन भी माइंड में आते हैं, कैसे उस चीज़ का सॉल्यूशन करना है, वो चीज़ें भी माइंड में आती हैं। दूसरी चीज़ की बात करें इसमें तो उसमें क्या है कि भगवान हनुमान के अंदर भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना थी। मतलब क्या है कि मानसिक स्पष्टता थी उनके अंदर कि कैसे उनको एक इंस्टेंट डिसीजन लेना है। मतलब क्या है कि डिसीजन लेने में वो सोचते नहीं थे, उनको डिसीजन लेना है और एकनिष्ठ होके निस्वार्थ भाव से काम करते थे। यौगिक दृष्टिकोण में बात करें तो एकाग्रता का निर्माण करती थी। उनका माइंड हमेशा स्थिर रहता था, शांत रहता था और केंद्रित रहता था। जो भी वो वर्क करते थे उसके ऊपर ही उनका माइंड सिक्योर रहता था। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें साइकोलॉजी के अनुसार क्या है कि ये सिक्योर अटैचमेंट रहता है। मतलब क्या है कि सुरक्षित भावनात्मक संबंध रहता है, तो कि कोई भी वर्क अपन करते हैं तो मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। खुद को आत्म नियंत्रण नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल अपन कर सकते हैं और इमोशनली खुद से जोड़ना या फिर अपन वर्क कर रहे हैं तो उससे जोड़ना तो एक मजबूती प्रदान करता है। तो ये मानसिक शक्ति इमोशनल रेगुलेशन संतुलित करती है अपने माइंड के अंदर, जिसकी वजह से अपने को क्या है कि चीज़ों को करने में आसानी होती है। थर्ड पॉइंट की बात करें इसमें तो इच्छाओं और जो चीज़ें रहती है अहंकार है, तो उनके ऊपर क्या है कि उनके साथ में अत्यंत बहुत सारी शक्तियाँ थी उनके पास में, तो भी वो विनम्र रहते थे, कभी दिखावा नहीं करते कि मेरे पास ये शक्ति है, ये शक्ति है। तो वो चीज़ें मायने रखती है।